अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम थोड़े मुश्किल अल्फाज लिखने की मशक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम अल्फाज को गौर से देखेंगे और फिर उनको इसी तरह लिखने की मशक करेंगे। और इन अल्फाज की जो शक्लें हैं वो आप अपने जहन में रखिए, उनको ज़बानी याद रखिए, और जब इमला लिखने का वक्त होता है तो उस वक्त आपको ये शक्ल आसानी से आप इस शक्ल को आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, हकीकत, मुसीबत, नसीहत। इससे पहले एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें सिर्फ स्वाद का इस्तेमाल मैंने हर हर्फ के अंदर किया था, स्वाद और ज़ाद का। आज भी कुछ अल्फाज ऐसे ही हैं जिनमें स्वाद का इस्तेमाल हुआ है, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी याद रखना ये है कि स्वाद के बाद जो शोशा है वो किसी भी हाल में डालना ज़रूरी है। अगर शोशा नहीं है तो आपका स्वाद कंप्लीट नहीं है। नसीहत, वसीयत, खसलत। इसके बाद हम लिखेंगे वजह, जीम और है, वजह। ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, बस छोटा सा इस तरह से। अब लिखेंगे तवज्जह। इसी के साथ एक और लफ्ज़ हम लिखेंगे अरे अलिफ। आप देख रहे हैं कि ये मैं कटी हुई निब वाला जो पेन है मैं उससे लिख रहा हूँ। राजा, ख्वाजा। इस लाइन के सहारे से हमें लिखना है लाइन के ऊपर। ब्रॉड लाइन कॉपी अगर होती है तो उसमें ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें लाइन बड़ी होती है। दो चश्मी है, घर के अंदर दो चश्मी है, किस तरह इस्तेमाल होता है। अब हम और एक बार लिखते हैं कीफ, गाफ। बिल्कुल साफ तरीके से इसको ऊपर रखना है। घराना, खूबसूरत। इस तरह से आप लिखेंगे। मासियत, मीम आइन साद। हाँ, ये जो अल्फाज हैं जिस तरह ऊपर की लाइन मैंने लिखी है, ये इसी तरह के एक दो लफ्ज़ और हैं। ये भी लिखने थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन एक बार आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये भी दुरुस्त हो जाएंगे। आइन पर ख़ास आप नज़र रखिए। आइन को किस तरह से, आइन की शक्ल कैसे बनाई जाती है। सामने की तरफ इसकी चोंच जैसी होती है, नोक, और इसका सर गोल होता है, उसमें गुलाई देनी होती है, उसमें तेज़ नोक नहीं बनानी। तअस्सुब, मासियत, तअस्सुब। अब लिखेंगे हम स्कूल।
स्कूल, इसको इसमें ऑलरेडी आ गया है, सामने हमने लाम लगाया तो ये स्कूल हो गया। माकूल, माकूल यानी मुनासिब, इस तरह से आप लिखेंगे। समझदार, समझदार लिखना भी थोड़ा मुश्किल है, उसको आप ऐसे लिखिए। अल्फाज को ज़्यादा लंबाई नहीं देनी है, अगर हम लंबाई देते हैं तो अल्फाज वो ख़राब हो जाते हैं। सीन के बाद फ़ौरन मीम शुरू करना, मीम के बाद फ़ौरन जीम करना है, फिर उसके बाद दो चश्मे है, उसके बाद दाल, समझदार, ना समझ। अच्छा, एक और सीन है जिसको लंबा हम लिखते हैं बगैर शोशों वाला सीन जो है, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे मुख्तसर, इन्हीं अल्फाजों में स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल होता है। मैं कोशिश करूँगा वो सारे अल्फाज आप तक पहुँचाने की, उनको किस अंदाज से लिखना है आप कोशिश करेंगे। जिसको लिखने का शौक़ होगा, अपनी राइटिंग, अपनी लिखाई को खूबसूरत बनाने का शौक़ होगा तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जिसको शौक़ नहीं होगा उसके लिए तो सारा मुश्किल ही होता है, आसान भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जंगल, जंगलात, ये जितने भी अल्फाज मैंने यहाँ पर लिखे हैं तकरीबन सारे थोड़े लिखने में मुश्किल ही हैं, लेकिन इनकी मश्क हमें करनी है। मश्क करने के बाद ये आसान हो जाते हैं। तफसील, ये तफसील है, नून भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ नफसील, नफसीलात। मुझे, अगर हम जगह कम देंगे तो ये मुझे लाइन के अंदर ही पूरा आ सकता है। अगर हम अल्फाज को लंबा करते हैं तो फिर तो ये लाइन से नीचे चला जाता है, तो हमारी लिखाई जो है वो ख़राब हो जाती है। मुझे, मुझको, हमें, तुम्हें, इस तरह के अल्फाज हमें सीखने हैं। और ख़ास तौर पर जो गोलाई है नून की, लाम की, उस गोलाई पर अगर कंट्रोल हो गया तो आपकी तकरीबन 50% से ज़्यादा लिखाई बेहतर हो जाती है। 50% बल्कि ज़्यादा ही, क्योंकि गोल अल्फाज अक्सर इस्तेमाल होते हैं। लाम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, नून का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप गोलाई को आप सही तौर पे बना देते हैं तो आपका आधा काम उसी से आसान हो जाता है। इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैं आपके लिए एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा कि जिसमें गोलाई का तरीक़ा मैं आपको दिखाऊंगा।
हमारा तुम्हारा सहारा, बीमार, इंतकाल। ये छोटी लाइन वाली कॉपी है, इसलिए मैं लफ्ज़ को छोटा बना रहा हूँ ताकि वो इस लाइन के अंदर फिट हो जाए। इंतकाल, मुंतकिल। जहाँ ये जो है, एक तो दो चश्मी है होता है और एक ये है किसी किसी जगह इस्तेमाल होता है। इसको आप गौर से देखिए कि ये किस तरह बनाया जाता है। बहुत आसान है इस तरह से। अब हम लिखेंगे कहाँ, कहाँ। इंशाल्लाह एक और वीडियो में देखूँगा, जो भी मुश्किल अल्फाज होंगे ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।